हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम ड्रीम ऑफ क्लासेस। आज के लेक्चर पर हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन के ऊपर। ये हमारा पार्ट 1 है और जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर ही बेस है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बार बार एग्जामिनर द्वारा पूछे जाते हैं वेरियस एसएससी एग्जामिनेशन पर। एसएससी के अलावा भी जितने सारे क्वेश्चन हैं जहाँ पर जीएस से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वहां भी ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने काफी सारे लेक्चर मेरे चैनल पर बनाए हैं। जिन्होंने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल उस वीडियो को पहले देख लीजिए, और जिसने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हिच इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म इन इंडिया। देखिए, ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, आप इससे सभी परिचित होंगे, पर मेरा ये नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को ही देखें। मेरा जो ये आपको सुझाव होगा कि आप एक कॉपी लेकर बैठिए और जैनिज्म से अंडर जितने भी सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आप उसको नोट कीजिए। देखिए, किताब खुलिए, देखिए जो सारे क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि ये एग्जामिनेशन में आ सकते हैं या आ चुके हैं, आप उसका एक लिस्ट कीजिए। ठीक है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर एक दिखा रहा हूँ एक क्वेश्चन के, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए जैनिज्म ने किसने फाउंड किया था इंडिया में, तो आप सभी जानते हैं कि ये है हमारा महावीरा। तो आप इस क्वेश्चन पर ही मत अटक रहिए, देखिए इससे और कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर निकलते होंगे। जैसे जैनिज्म के अंडर कितने ग्रुप थे, आप जानते ही होंगे, दिगंबर और सितंबर। ऐसे ही क्वेश्चन आप देखिए, और इनका धर्मशास्त्र का नाम क्या है, अगम। ठीक है, आप ऐसे करके जो सारे क्वेश्चन है आप उसको नोट डाउन कीजिए। देखिए, एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से आप सोचिए कि इसमें से आप 10 क्वेश्चन यहाँ से ही निकल लिए तो कितना हुआ। सोचिए कि यहाँ पर 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन से आप प्रत्येक में एवरेज कर लीजिए कि 5 क्वेश्चन को आप सोच रहे हैं कि यहाँ से ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कितना हुआ 150 क्वेश्चन। मतलब एक लेक्चर से आप 150 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आप क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो जितने भी सारे क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली आपको रट जाएंगे। आप इस तरह चलिए, बहुत ही बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हु कॉम्पाइल द टेल्स ऑफ द पंचतंत्र। पंचतंत्र को किसने संकलन किया था, वाल्मीकि, वेदव्यास, विष्णु शर्मा या तुलसीदास। देखिए, ये हमारा है विष्णु शर्मा। तो देखिए, इससे जितने भी सारे किताब का नाम है आप उसको नोट डाउन कीजिए। कैसे, देखिए मेरे को जितने याद आ रहा है कि जो सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वो इस तरह होगा कि रघुवंशम एंड शकुंतला किसने कंपाइल किए थे, तो आप सभी जानते हैं कि वो कालिदास ने किए थे। और अबुल फजल की जो 2 किताब है, अकबरनामा और आईनी अकबरी, ठीक है, उसने इस तरह ही क्वेश्चन निकलते हैं। आप कुछ खास नहीं है, स्टैटिक पोर्शन इज वेरी इजी, बस आपको कुछ ही सारी क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ही 4 किताब का नाम हो गया, और एक किताब ले लीजिए अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने, कितना हुआ यहाँ पर ही 5 किताब हो गया। आप लगभग यहाँ पर 10 किताब को आप लिस्ट डाउन कीजिए, देखिए लगभग सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से ही निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अजंता केव और बिल्ड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ। अजंता केव किसके शासनकाल में बनाया गया था, तो आंसर है हमारा गुप्त पीरियड। ठीक है, तो अजंता केव कहाँ पर स्थित है आप इसको याद रख लीजिए, महाराष्ट्र की औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। हु वाज द पेंटर ऑफ द फेमस पेंटिंग कॉल्ड भारत माता। भारत माता का चित्रकार कौन थे, गगनेंद्र टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस या जामिनी रॉय। तो आंसर है हमारा अवनींद्रनाथ टैगोर। और भारत माता को जो उसने अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था वो माता लक्ष्मी की अदल पर ही बनाया था। तो ऐसा ही क्वेश्चन अगर पूछ जाए तो किसके अदल में भारत माता पेंट किया गया था, तो आप इसको याद रख लीजिए। ठीक है, द बैटल ऑफ धर्मत वाज फॉट बिटवीन मोहम्मद घड़ी एंड जयचांद, बाबर एंड अफगान, औरंगजेब एंड तारा सिंह, आमिर शाह दुर्रानी एंड मराठास। तो देखिए, बैटल ऑफ धर्मत जो हुआ था वो शाहजहां के 2 बेटे के बीच में हुआ था। कौन है, औरंगजेब एंड दारा सिंह। तो मतलब
ये दोनों भाई थे और जो युद्ध हुआ था वो सत्ता का लड़ाई था। और बाद में अब हम सभी जानते हैं कि दारा सिंह पराजित हुए थे और औरंगजेब ने सत्ता संभाली थी। द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र वाज ए कॉन्टेम्पोररी ऑफ। ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र किसके शासन काल में थे? तो देखिए, मैंने जो पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि किताब में जो सारी क्वेश्चन निकलते हैं और इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं कि कह रहा है कि यानी कौटिल्य किसके शासन काल में थे? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो देखिए, कौटिल्य थे हमारा मौर्यन पीरियड में, तो चंद्रगुप्त मौर्य की पीरियड में ही थे। और एक क्वेश्चन यहाँ पर चेंज कर देता है कि जो कौटिल्य के नाम पर वो डाल देता है कि विष्णु शर्मा। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि विष्णु शर्मा एंड कौटिल्य एक ही पर्सन है, बस नेम चेंज कर कर कॉन्फ्यूज कर देते हैं। नेक्स्ट, द स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज। यहाँ पर कुछ स्लोगन दे गए हैं। तो देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो स्लोगन था वो था हमारा लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, मतलब स्वतंत्रता, समानता एंड भाईचारा यानी भ्रातृत्वबोध। तो ये जो स्लोगन है, तो इस स्लोगन को ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमारा प्रीएम्बल में डाला हुआ है, ठीक है। और ये जो प्रीएम्बल था ये 1950 से ही बलवत है, तो ये अच्छी बात है, आप इसको समझ लीजिए। Which of the following forts was not built by अकबर? अकबर के द्वारा इनमें से कौन सी दुर्ग बनाए नहीं किए थे? तो आंसर है हमारा ग्वालियर फोर्ट। देखिए, फोर्ट हो गया। अब फोर्ट से देखिए कितने सारे फोर्ट से क्वेश्चन निकलते हैं। एक हो गया हमारा रेड फोर्ट। देखिए, रेड फोर्ट से भी एक कंफ्यूजन है। रेड फोर्ट दो जगह पर है, दिल्ली और आगरा। आप इसको याद रखकर चलिए। तो किसने बनाया था, कौन सी यहाँ पर खास चीज क्या है, ठीक है। आप इस सारी बात को लेकर एक नोट डाउन अवश्य कर लीजिए। रविकीर्ति, ए जैन हु कॉम्पोज द आयहल प्रशस्ति वाज पैट्रोनाइज्ड बाय। तो रविकीर्ति ने जो आयहल प्रशस्ति लिखा था, देखिए पैट्रोनाइज का मतलब है संरक्षण या प्रतिपालन। तो इस क्वेश्चन को यही है कि आयहल प्रशस्ति किसके बारे में थे और कुछ भी नहीं है। पैट्रोनाइज छोड़ दीजिए। तो पुलकेशिन 1, हर्ष, पुलकेशिन 2 या खरबेल। तो आंसर है हमारा पुलकेशिन 2। और यहाँ पर जो स्टोरी है वो ऐसे ही कि जो पुलकेशिन 2 ने हर्षवर्धन को कैसे पराजित किए थे, ठीक है। और जो एक बैटल थे, और बैटल को ही काफी सारे एग्जाम में पूछ देते हैं। तो देखिए, ये बांग ऑफ नर्मदा में हुआ था और जो सन थे हमारा है 618। When did the reign of Delhi Sultanate came to an end? तो दिल्ली सुल्तानत का एंड किस सन में हुआ था? तो आंसर है हमारा 1526 AD। तो जो लास्ट रूलर था हमारा वो कौन था? इब्राहिम लोदी। और उसने जो आप समझ गए होंगे 1526। इस तरह फैक्ट को देखिए, तो 1526 में क्या होता? पानीपत का पहला युद्ध। तो युद्ध में उसका प्रतिपक्ष कौन थे? बाबर थे। तो देखिए, सारी लिंक्ड है। दिल्ली सुल्तानत का एंड, पानीपत का पहला युद्ध और जो हमारा मुगल साम्राज्य का पहला भित्ति स्थापन। तो देखिए, सारे कितने सुंदर लिंक्ड है। आप इस लिंक को ही ढूंढिए, ठीक है। और जो एक सारे क्वेश्चन एक फैक्ट है कि दिल्ली सुल्तानत 320 ईयर तक राज किया था। इसको भी आप रखकर चलिए। अब देखिए, यहाँ पर ही आप थम मत जाइए। देखिए, दिल्ली सुल्तानत का एक अच्छी खासी एक प्रियोनेशन में पूछे गए थे, या देखिए क्वेश्चन पेपर में कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर डाला हुआ था, उसको आप नोट डाउन करके लिख लीजिए। यही आपको करना होगा, आप इस क्वेश्चन पर ही मत अटक रहिए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच रेबेलियन इन बंगाली वाज हाईलाइटेड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन हिज मूव आनंदमठ? आनंदमठ में कौन सी रेबेलियन के बारे में बताया गया था? तो आंसर है हमारा सन्यासी रेबेलियन। और देखिए, आनंदमठ से जो काफी सारे क्वेश्चन निकलते हैं और उनमें से एक खास क्वेश्चन है कि वंदे मातरम किस बुक से पहले था? तो यही था हमारा आनंदमठ। तो आनंदमठ से जो सारे क्वेश्चन निकलते हैं उनमें से खास क्वेश्चन है वंदे मातरम, आप जानते ही होंगे। नेम द ग्रीक एम्बेसडर एट द मौर्यन कोर्ट। मौर्यन साम्राज्य पर जो ग्रीक एम्बेसडर आते हैं उनका नाम क्या है? अलेक्जेंडर, मेगास्थनीज, प्लेटो, एरिस्टोटल। तो देखिए,
ये हमारा मेगास्थनीज, और जो ऑप्शन है वो ऑप्शन तो एकदम बेकार से दिए गए हैं, क्योंकि अगर आप ना भी जानते हो तो आप ऑप्शन को देखकर ही इसको छांट सकते थे। तो छोड़िए, ये क्वेश्चन तो एकदम बचा सा है क्योंकि हम क्लास 6 इस क्वेश्चन को पढ़े। और इसे एक और क्वेश्चन निकलते हैं कि मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी थी? इंडिका, ये भी हम जानते हैं। पर आपको जो करना पड़ेगा कि मौर्य साम्राज्य पर कौन सी राजा का शासन काल में आए थे, उनको आप नोट डाउन कीजिए। और कितने सारे एम्बेसडर कौन सी राजा का शासन काल में आए थे, उनको भी लिखिए। ठीक है, ये एक काम तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप अच्छे नंबर जीएस में लाना चाहते हो तो। नेक्स्ट, व्हिच न्यू डिपार्टमेंट वाज स्टार्टेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर? तो एग्रीकल्चर में कौन सी एक नया डिपार्टमेंट मोहम्मद बिन तुगलक ने लाया था? तो ये हमारा दीवान-ई-कोही। ठीक है। Who was the Viceroy of India at the time of the formation of the Indian National Congress? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो फॉर्म हो रही थी उस वक्त भारत का वाइसरॉय कौन था? तो आंसर है डफरिन। ठीक है। नेक्स्ट, स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज खरस्टी, अंडेसिफर, ब्राह्मी एंड तमिल। तो इंडस सिविलाइजेशन में जो स्क्रिप्ट हमको मिली थी वो कौन सी भाषा में थी? तो आंसर है हमारा खरस्टी। पर फिर भी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन को मिले हुए हम लगभग 70 साल गुजर गए हैं, टोटली उसको डिकोड नहीं कर पाए हैं, तो उसको अनडेसिपेट स्क्रिप्ट भी कहते हैं, मतलब अपठित। Which one of the following literary pieces was written by कृष्ण देवराया? कृष्ण देवराया ने इनमें से कौन सी किताब लिखी थी? तो आंसर है अनिक्ता माल्यदया। ठीक है। और इसका जो मीनिंग है वो है कि एक फूलों का हार भगवान की चरण पर, यही है इसका मीनिंग। और ये जो लैंग्वेज है इस किताब का वो तेलुगु में था। ठीक है। Who played an important role in signing of गांधी ऑरेंज पैक्ट? गांधी ऑरेंज पैक्ट को साइन करने में किसके महत्वपूर्ण रोल था? तो जो आंसर है वो है तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, इसको याद रख लीजिए। When the East India Company was formed, the Mughal Emperor in India, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पर फॉर्म हो रही थी उस वक्त हमारा मुगल एम्परर कौन था? जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब और अकबर। तो आंसर है अकबर। ठीक है। तो देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पर आई थी तब जो हमारा सन था वो है 1600, और अकबर ने 1556 से टिल डेथ, जब तक उसका डेथ नहीं हुआ, वो सन था हमारा 1605। तो इतने सन तक उन्होंने सत्ता संभाली थी। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, हु वाज इंस्ट्रूमेंटल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द राउतरी सिस्टम इन द मद्रास प्रेसिडेंसी? तो राउतरी सिस्टम को मद्रास प्रेसिडेंसी में किसने पहले स्टार्ट किए थे? स्टार्ट नहीं किए थे, स्टार्ट तो हो ही रहे थे, पर किसके ऊपर कार्यभार थे? तो जो कार्यभार थे वो था हमारा थॉमस मुन्नो के ऊपर। थॉमस मुन्नो को फादर ऑफ राउतरी सिस्टम इन मद्रास भी कहते हैं। ठीक है। Which of the following was the official language of Gupta period? गुप्ता पीरियड में हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थे? तो ये हमारा आंसर है संस्कृत। ठीक है। इन एंशियंट इंडिया द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगधा किंगडम वाज एट? तो जो कैपिटल था मगधा किंगडम का वो एंशियंट इंडिया में कहाँ पर थी? तो जो आंसर है हमारा वो है राजगीर। और अभी मगधा किंगडम कहाँ पर है? तो मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाटना एंड गया। ठीक है। और बंगाल के कुछ पार्ट भी हैं। और जो पहला राजा था मगधा किंगडम के वो था हमारा बिम्बिसार। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ द राष्ट्रकूट एम्पायर? राष्ट्रकूट एम्पायर के संस्थापक कौन थे? तो जो आंसर है हमारा वो है दंती दुर्गा। ठीक है। नेक्स्ट, द लास्ट ऑफ द 24 जैन तीर्थंकर वाज? लास्ट 24 तीर्थंकर कौन थे? तो आंसर है महावीर, और यही जैन धर्म के संस्थापक भी थे। और एक बात आप याद रख लीजिए कि 23 यानी 23 जो तीर्थंकर थे उनका नाम भी पूछे जाते हैं, और वो है पार्श्वनाथ। परमानेंट सेटलमेंट वाज अ फीचर ऑफ? परमानेंट सेटलमेंट इनमें से कौन का रूप है? ठीक है। तो जो आंसर है हमारा वो है जमींदारी सिस्टम। और देखिए, जो परमानेंट सेटलमेंट थे वो 1930 में कंपनी के रूल पर आधारित
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको स्टार्ट किए थे। और 2 रूल है, राउतरी एंड माहौलरी, आप इनके बारे में जो सारी नोट है आप उनको भी नोट डाउन कीजिए। Which मुगल एम्परर ट्रांसफर्ड द मुगल कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली? तो कौन सी मुगल शासक ने जो कैपिटल थे वो आगरा से दिल्ली तक ट्रांसफर किए थे? तो जो आंसर है हमारा वो है शाहजहां ने 1638 सन पर। ठीक है। द मेन फाउंडर ऑफ द स्वराज पार्टी वाज ऑयर। तो देखिए ये थे ऑयरी होंगे क्योंकि वो 2 व्यक्ति थे। कौन है? शियार दास एंड मोतीलाल नेहरू। तो इन्होंने ही स्वराज पार्टी को स्टार्ट किया थे। महात्मा गांधी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ओनली वंस एट। महात्मा गांधी एक ही बार प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की वार्षिक सभा में। वो कौन सी सभा थी? तो जो सभा है वो है हमारा बेलगांव, और 2 दिन तक चला था, 26 and 27। और जो सन था हमारा वो है 1924। Which Pal ruler founded the famous Brikamshila University for the Buddhist? तो कौन सी पाल रूलर थे जिन्होंने ब्रिकमशिला यूनिवर्सिटी को स्टार्ट किए थे? तो वो जो आंसर है हमारा वो है धर्मपाला। ठीक है। नेम 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह की 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म क्या थे? तो देखिए जो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म थे हमारा वो है नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस एंड बॉयकॉट। तो देखिए यही सारी क्वेश्चन आज की लेक्चर पर। तो मैंने जैसे बोला है कि आप जो एक क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से आधारित जितने भी क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि वो हो सकते हैं कि आप उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से टैली कीजिए कि जैसे मुगल साम्राज्य पर कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, आप उनको ही पढ़िए एक क्वेश्चन के मुताबिक, तो ये ज़्यादा आसान ही हो जाएगा और जो इसका जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो ही बढ़ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे करके ही पढ़िए। इस लेक्चर को अगर पसंद आई है तो लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर हो सके तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर जल्द ही मैं लेकर आऊँगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।